हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में 67,000 आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका सुपर टीटी मतलब उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगा, उसमें जो है वो आपका सीटेट या फिर यूपीटीटी का जो है 1/4 नंबर जो है वो आपका ऐड जो है वो किया जाएगा। यूपीटीटी 2022 के बारे में बात करेंगे। आपका 2023 तो चला है, लेकिन अभी तक जो है वो आपका यूपीटीटी 2022 का एग्जाम जो है नहीं हुआ है। तो इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। जल्द ही जो है वो आपको यूपीटीटी 2022 का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करेंगे कि जो ऑलरेडी प्राइमरी विद्यालय में जो है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर है, उनका प्रमोशन का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको क्या प्रॉफिट होगा यहाँ पर, इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर बहुत सारे आप न्यूज़ वगैरह, बहुत सारे मार्केटिंग वगैरह को लेकर जो है वो आपने देखा होगा, और इसको लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा मिथ वगैरह भी जो है वो फैलाया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे, दरअसल यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या किया है कि जैसे आपका शिक्षा विभाग होता है, तो जैसे 1 से 8 तक के लिए आपका बेसिक शिक्षा विभाग होता है, और फिर उसके बाद 9 से आपका 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि प्राथमिक हो या फिर जो है वो आपका माध्यमिक हो, फिर इसके अलावा भी कुछ ऐड किया गया है। जो आपकी शिक्षक भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो होती थी, तो अब यहाँ पर क्या है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही जो है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग होगा, जिसका जो है गठन किया जाएगा। अभी जो है सीएम योगी ने प्रस्ताव मांगा है, तो इसको लेकर भी जो है अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जो भी अधिकारी वगैरह होंगे उनको कार्यभार लेने में। तो यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा चयन आयोग होगा, इसी के थ्रू जो है सभी विभागों की भर्तियाँ जो है वो की जाएगी। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग आपका डिपार्टमेंट जो है वो नहीं रहेगा, एक ही डिपार्टमेंट से जो है वो आपकी चाहे शिक्षक भर्ती हो या फिर जो आपका यूपीटीटी मतलब उत्तर प्रदेश का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि अभी हम फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि 67,000 प्राइमरी जो विद्यालय हैं उसमें जो है उस शिक्षकों के पद रिक्त है, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। जो कि यहाँ पर क्या है कि जो ऑलरेडी प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर है, उनका जो है प्रमोशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये प्रमोशन होकर कक्षा 6 से 8 तक में चले जाएंगे, तो ऑलरेडी जो है और रिक्तियाँ जो है हो जाएगी। फिर इसके अलावा अभी जो है वो डाटा मांगा गया है, जो कि 13 जनवरी तक जो है वो रिक्त पदों की सूचना जो है वो तलब की गई है हर एक जिले से, कि आपके मतलब जिले में जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें जो है वो टीचरों के कितने पद जो है वो रिक्त हैं और कितने टीचर जो है वो कार्यरत हैं, मतलब दोनों का डाटा जो है वो मांगा गया है। तो ऑलरेडी अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 67,000 प्राइमरी विद्यालयों में जो है शिक्षकों के पद रिक्त हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन होगा, क्योंकि प्रमोशन की जो प्रोन्नति है इसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है, तो फिर इसमें जो है वो ऐड होगा। फिर बहुत सारे टीचर क्या होते हैं कि रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे टीचर मतलब देहांत वगैरह हो जाता है, मतलब एक तरीके से उनका पोस्ट जो है वो खाली हो जाता है। तो लगभग आप देखेंगे तो लगभग हम यहाँ पर बता दें कि 1 लाख से भी अधिक जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त होंगे। भले ही गवर्नमेंट डाटा छुपाए, उसकी अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट के पास खुद जिस तरीके से अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है कि 67,000 पद रिक्त है, तो 1 लाख से भी अधिक पद जो है वो फिलहाल में रिक्त है। तो यहाँ पर देखिए अब गवर्नमेंट क्या करती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि प्राइमरी स्कूलों में जो है शिक्षकों की प्रोन्नति मतलब प्रमोशन का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा जो निदेशक है उनके तरफ से जो है वो 13 जनवरी 2023 तक जो है वो सभी रिक्त पदों का जो है वो सूचना तलब किया गया है। और इसमें क्या है कि रिक्त के साथ जो है कितने टीचर कार्यरत हैं उसका भी जो है वो यहाँ पर मतलब रिपोर्ट जो है मांगा गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि एक अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमान के मुताबिक कि 67,000 प्राइमरी विद्यालयों में जो है शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बीच में जो है कई शिक्षक रिटायर हो गए हैं, नॉर्मल सी बात है, रिटायर होंगे तो और पदों का जो है वो मतलब डाटा और ऐड होगा। तो लगभग जो है वो आपके लाख से भी अधिक जो है वो शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त हैं। अब गवर्नमेंट देखिए वैकेंसी कब लाती है वो अलग बात है। यहाँ पर जो है वो हमने देख लिया। यहाँ पर हम बात करते हैं यूपीटीटी 2022 को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 12 साल में जो है तीसरी संस्था, मतलब इसके पहले यूपीटीटी का परीक्षा कोई और कंडक्ट कराता था, फिर उसके बाद पीएनपी के पास सौंपा गया, फिर जो है वो जो शिक्षा चयन आयोग है ये आपका यूपीटीटी का परीक्षा जो है कंडक्ट कराया जाएगा। जो कि सबसे पहले जब यूपीटीटी का परीक्षा हुई थी, जो कि 13 नवंबर 2011 को, तो उस टाइम पे भी जो है 3 लाख अभ्यर्थी जो है पास हुए थे। मतलब 3 लाख अभ्यर्थी जो है यूपीटीटी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए थे। सैकड़ों अभ्यर्थी जो है वो लाखों रुपए दिए थे, मतलब आरोप लगाया गया था। फिर उसमें भी जो है उस टाइम पे जब शुरू में यूपीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम में मतलब यूपीटीटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो स्टार्टिंग से ही धांधली की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। फिर उस समय जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे संजय मोहन, उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जिस तरीके से आप सभी लोग को पता है कि यूपीटीटी 2021 में क्या हुआ था, किस तरीके से धांधली हुआ था। फिर उसके बाद जो पीएनपी सचिव थे उनको भी जो है जेल वगैरह जो है वो भेजा गया था। तो इसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर बताया गया कि यूपीटीटी का एग्ज़ाम जो है पीएनपी को सौंपा गया, जो कि अब तक जो है पीएनपी जो है यूपीटीटी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रही है। लेकिन अब यूपीटीटी जो आपका 2022 का एग्ज़ाम है ये जो है वो नया मतलब नए विभाग को जो है वो दिया जा रहा है।
यहाँ पर जो है यूपीटीटी के बारे में हमने बात कर दिया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो 1/4 नंबर है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जो ये कटिंग है ये आपको जो है सोशल मीडिया पे वायरल देखने को मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, उन्होंने भी जो है इसको लेकर डिस्कस किया है। और ख़ास करके नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे टीचर जो है वो मतलब एक तरीके से छुपाकर, हालांकि कैमरे में तो आपको टीचर देखेंगे लेकिन उनका पीछे जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस होता है और इस तरीके से गुमराह करना जो है उनका एक तरीके से मुख्य जो है मकसद होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में जो है सहायक अध्यापक जो है उनका साक्षात्कार नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होता है। फिर यहाँ पर जो है वो आपका लिखित परीक्षा होगा। फिर लिखित परीक्षा के अलावा यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका यूपीटीटी परीक्षा और जो आपका सुपर टीटी मतलब यूपीटीटी या फिर सुपर टीटी, उसका जो आपका अंक होगा उसका जो 1/4 अंक है वो आपका मेरिट में जो है वो चयन किया जाएगा, मतलब इसमें जो है वो आपका ऐड किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका एकेडमिक नंबर है जो कि आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो सुपर टीटी होता है मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें जो है वो आपका 10 का नंबर, 12 का नंबर, ग्रेजुएशन का नंबर, आपने बीएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो उसका जो है वो आपका नंबर जो है एकेडमिक के रूप में 10% जो है वो आपका ऐड होता था। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। तो बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे हैं कि एकेडमिक जो है वो हटा दिया गया है। अब क्या किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, यूपीटीटी या फिर सीटेट का जो है 1/4 नंबर 4 जो मतलब नंबर होगा वो जो है आपके सुपर टीटी में ऐड किया जाएगा और आपका लिखित एग्जाम और 1/4 नंबर जो 1/4 जो नंबर होगा उसको ऐड करके आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और फिर उसी के बाद जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। तो हालांकि यहाँ पर बता दें कि ये जो आपका इन सभी चीज़ें हैं ये अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल लेटर वगैरह में नहीं जो है वो जारी किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़पेपर में और इस तरीके का जो आपका कटिंग है इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ना ही गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल लेटर हो या फिर गवर्नमेंट का कोई मतलब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो, उस पर जो है इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा कि 1/4 नंबर ऐड होगा, आपका एकेडमिक वगैरह जो है वो मतलब हट जाएगा या फिर रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर हम साफ साफ बता दें कि जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक जो है आप यदि इसे मानते हैं तो आप मानिए, बाकी आप नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बता दें कि नॉर्मल सी बात है, आपको सुपर टीटी की तैयारी करना है। जितने भी कैंडिडेट यूपी टीटी क्वालिफाई हैं वो सुपर टीटी की तैयारी करेंगे। तो ऑलरेडी आप सुपर टीटी की तैयारी करें तो आप यूपी टीटी की तैयारी जो है वो आपका ऑलरेडी जो है वो हो जाता है। या फिर आपने यूपी टीटी अभी तक एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए हैं तो आप या तो सीटेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपी टीटी क्वालिफाई नहीं है तो आप यूपी टीटी एग्जाम का जो है वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका सुपर टीटी मतलब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगा उससे पहले जो है आपका यूपीटीटी 2022 का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब 2022 तो बीत गया है लेकिन 2022 का ही एग्जाम आपका 2023 में जो है वो आपका हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सुपर टीटी से पहले जो है आपका यूपीटीटी 2022 का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइम देख सकते हैं कि आपका सुपर टीटी कब तक आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका 2023 चल रहा है तो 2023 के लास्ट में ही जो है वो अनुमान है कि आपका सुपर टीटी जो है हो सकता है कि आ जाए। सिर्फ और सिर्फ आपका नोटिफिकेशन, ऐसा नहीं कि आपका 2023 फाइनल जाते जाते आपका फाइनल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लास्ट 2023 जो है उस टाइम तक जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक यूपीटीटी जो 2021 का एग्जाम हुआ था इसका अभी तक रिजल्ट नहीं बांटा गया है। अभी कोर्ट में केस जो है ऑलरेडी पेंडिंग है बीएड को लेकर, एनआर डीएलएड को लेकर। तो जब तक अभी यूपीटीटी का केस फाइनल नहीं होता है तब तक जो है वो आपका यूपीटीटी 2022 का रिजल्ट भी नहीं आएगा। मतलब रिजल्ट नहीं, नोटिफिकेशन जो है आपका यूपीटीटी 2022 का जो है वो नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो आपका टाइम लगेगा। लेकिन एक अनुमान आप लगा लीजिए कि सुपर टीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 2023 लास्ट तक जो है वो आपको सुपर टीटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब बातें जो है किस तरीके से वायरल हो रही हैं और इसको लेकर जो है कितना मार्केटिंग जो है वो किया जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं अपने अपने तरीके से जो है वो बात रख रहे हैं। यहाँ पर ये रिक्तियाँ देख रहे हैं कि 67,000 पद जो है वो रिक्त हैं, ऐसा जो है न्यूज़पेपर में जो है वो लिखा है। तो अनुमान लगा रहे हैं कि अगले महीने में वैकेंसी आ जाएगी या फिर जनवरी के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी या फिर जो है महादेव का कृपा बना रहे। इस तरीके से जो है बहुत सारे कैंडिडेट अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट के पास बहुत पहले से डाटा है। आप सभी लोग को पता है कि ये जो 67,000 हो या फिर 57,000 हो या फिर 17,000 हो या फिर जो है वो आपका 92,000 हो, 51,112 कुछ इस तरीके से पोस्ट हो, लगभग जो है वो आपके 2-3 साल से भी अधिक टाइम हो गया जो आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि रिक्त पद जो है वो है। तो
फाइनली जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप विश्वास मत करिए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे विश्वास भी नहीं रहा कि गवर्नमेंट जो है वैकेंसी लाएगी या फिर जो है गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं लाएगी। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मिथ में नहीं पड़ना है कि ऐसा नहीं कि यूपीटीटी का नंबर ऐड होगा और आप कोचिंग लेंगे तभी आप अधिक नंबर लाएंगे, नहीं तो आप जो है सुपर टीटी में फेल हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप साइड करिएगा और सेल्फ स्टडी जो है उस तरीके से आप प्रिपरेशन करिएगा। जो कुछ भी होगा आपको आगे आने वाले समय में जो है नोटिफिकेशन के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या फिर ऑफिशियल लेटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बता दें KVS 2022 सीटेट दिसंबर 2022 जो कि आपका एग्जाम चल रहा है, और 9 जनवरी 2023 को अगला डेट जो है वो एग्जाम डेट पड़ा है। यूपीटीटी 2022 जो कि यूपीटीटी 2022 का एग्जाम 2023 में होगा। सुपर टीटी जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट चाहे यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, उनका जो है सपना रहता है कि उत्तर प्रदेश में हम प्राइमरी शिक्षक जो है बने, क्योंकि सैलरी जो है मतलब अन्य स्टेट के अलावा कुछ स्टेट में ज़्यादा होती है, लेकिन एक तरीके से देखेंगे तो मैक्सिमम स्टेट से जो है वो यूपी का जो है जो प्राइमरी टीचर होते हैं इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो इस पे जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट का ध्यान रहता है, चाहे यूपी का हो या फिर अदर स्टेट का हो। बाकी यहाँ पर बता दें बिहार शिक्षक बहाली जो कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली, जो कि 2 लाख से भी अधिक पदों की जो है वो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगा, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट का जो है STT का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों से जो है वो आप जुड़े हैं, मतलब शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र इस यूट्यूब चैनल को, प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम शेयर कर देते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर जो है PDF या फिर नोट्स जो है होता है वो हम टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आप इसलिए जो है टेलीग्राम जुड़ना जो है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यही अपडेट है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमने एक मोटे तौर पे लगा भी दिया है कि 67,000 पद रिक्त हैं, ऐसा अनुमान जो है वो लगाया गया है। प्रमोशन का प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गया है। रिटायर जो टीचर संख्या है उनकी जो यहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं 13 जनवरी तक जो है वो विभाग मांगा है हर एक जिलों से। तो लाखों से मतलब 1 लाख से अधिक जो है वो आपके पद रिक्त हैं। बाकी वैकेंसी आपकी आएगी तो यूपीटीटी 2022 का एग्जाम होने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद ही जो है वो आपका आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। शिक्षा चयन आयोग के बारे में आपने समझ गया होगा कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट भर्तियां करती थी अपनी, तो अब सभी मिलकर जो है मतलब एक ही विभाग जो है सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो है वो लाएगा और उनकी भर्ती प्रक्रिया करेगा, उनका ज्वाइनिंग वगैरह जो कुछ भी है वो सभी जो है कंप्लीट करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और यही अपडेट है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।